2005 वाली फर्स्ट फैंटास्टिक फोर मूवी के इस ओपनिंग सीन को देखो, कुछ अजीब चीज नोटिस करी? ये जो स्टैचू है ये तुम्हें आरडीजे की तरह नहीं लग रहा? वेल, वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि पहले आरडीजे ने डॉक्टर डूम के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उन्हें मिला टोनी स्टार्क का रोल, जिससे वो लेजेंडरी तो बन गए, लेकिन 2005 में किसे ही पता था कि 2026 में आरडीजे एट लास्ट डॉक्टर डूम ही बनेंगे। इट्स अ फुल सर्कल मोमेंट। सो आज के टॉपिक पर बात करें तो अपनी वन ऑफ द लास्ट वीडियोस में मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे स्टीव रॉजर्स के पेगी के साथ रहने की वजह से एक अल्टरनेट ब्रांच्ड टाइमलाइन बनी, जो कि आगे चलकर 828 यूनिवर्स कहलाई, जिसमें फैंटास्टिक फोर रहते हैं। एंड अब पता चल रहा है कि स्टीव रॉजर्स का फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में एक प्रॉपर पोस्ट क्रेडिट सीन भी होने वाला था, जो कि बाद में रिमूव कर दिया गया। वेल देखो, फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें सिर्फ डॉक्टर डूम दिखाया गया, पूरी मूवी में कहीं भी स्टीव रॉजर्स या कैप्टन अमेरिका का कोई जिक्र नहीं हुआ। दैट डजंट मीन कि स्टीव का इनसे कोई लेना देना है ही नहीं। एक न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग पहले फैंटास्टिक फोर का एक पोस्ट क्रेडिट सीन प्लान किया गया था, जिसमें यह दिखाया जाना था कि फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम स्टीव रॉजर्स के पास जाते हैं और उससे अर्थ 616 में यानी सीक्रेट टाइमलाइन में चलने को कहते हैं, ताकि वहां जाकर वो 616 के हीरोज का ट्रस्ट हासिल कर सकें। अब जाहिर सी बात है कि अगर 828 से फैंटास्टिक फोर एंड डॉक्टर डूम 616 में आते हैं और बकी और सैम की एवेंजर्स टीम से कोई बात बोलते हैं, मल्टीवर्स के बारे में बताते हैं, इनकर्जन्स के बारे में बताते हैं, तो हमारे हीरोज इन पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि इन हीरोज को मल्टीवर्स का गणित पता ही नहीं है। इन्हें लगेगा कि इनको टोपी पहनाई जा रही है। तो इनका भरोसा जीतने के लिए स्टीव अगर डूम और फैंटास्टिक फोर के साथ होगा तो सारे के सारे हीरोज आंख बंद करके डूम और फैंटास्टिक फोर की सारी बातों पर ट्रस्ट कर लेंगे। एंड एग्जैक्टली यही सीन फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में पोस्ट क्रेडिट सीन की तरह होने वाला था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। हटाने का रीजन, वेल जाहिर है अगर स्टीव रॉजर्स को फैंटास्टिक फोर में ही दिखा दिया जाता तो स्टीव का रिटर्न स्पॉइल हो जाता। वैसे भी क्रिस इवांस खुद ये झूठ बोल चुके हैं कि वो डूम्सडे में नहीं आएंगे, और बाद में अचानक से पहला जो टीजर आया वो खुद उन्हीं का था, स्टीव रॉजर्स का था। तो भाई तोते उड़ गए सबके। शायद यही सरप्राइज हमें देने के लिए इस सीन को फैंटास्टिक फोर से हटा दिया गया होगा। बट अल्टीमेटली हटाने का मतलब ये नहीं कि हमें देखने को मिलेगा नहीं। एवेंजर्स डूम्सडे में हमें ये सीन देखने को मिल सकता है जहां डूम और फैंटास्टिक फोर स्टीव के पास जा सकते हैं उसकी हेल्प मांगने के लिए, ताकि वो 616 के हीरोज को अपनी साइड कर पाएं। और 616 के एवेंजर से उन्हें इंट्रोड्यूस कराएगा कौन? स्टीव रॉजर्स। और जब बात मल्टीवर्स को बचाने की होगी तो स्टीव भी पीछे नहीं हटेगा, वो फैंटास्टिक फोर एंड डूम के साथ चल देगा। उसे क्या पता कि डूम आखिर क्या प्लान कर रहा है। बट साथ में तुम्हें पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के 6th पार्ट की भी एक अपडेट बताता चलूं। पायरेट्स के 6th पार्ट में जैक स्पैरो से कहीं ज्यादा मेन फोकस उसके बेटे पर किया जाएगा। ऑल्दो जॉनी विल बी बैक, बट इस मूवी में उनका रोल कुछ कम कर दिया जाएगा, ऐसी भी रूमर्स हैं। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन 6 अभी प्री प्रोडक्शन में है, इस पर अभी काम चल रहा है, और रिपोर्टेडली इसमें लीड रोल जैक स्पैरो के बेटे का होगा। नाउ अगेन आज फिर से ब्रांड न्यू डे को लेकर भी ब्रांड न्यू अपडेट्स हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। एक्चुअली जो मैंने तुमसे कहा था कि इस मूवी में एमसीयू के नॉर्मन ऑसबॉर्न और ऑटो ऑक्टेवियस आ सकते हैं, टोबी वाले नहीं, एमसीयू के। तो नॉर्मन तो नहीं, लेकिन ऑटो को इस मूवी में टीज किया जाएगा। अपेरेंटली ब्रूस बैनर अभी जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है वहां पर ऑटो ऑक्टेवियस भी पढ़ाता है। वो बच्चों को सिखाता है कि कैसे अपने 4 छेटो टेंटिकल्स निकाल के स्पाइडरमैन को पेला जाए। मतलब ब्रूस बैनर और ऑटो ऑक्टेवियस एक ही यूनिवर्सिटी में काम करते हैं ना। ऑटो को मूवी में दिखाया जाएगा नहीं, ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ब्रूस बैनर उससे मेंशन करेगा, उसका नाम लेगा। दैट मींस कि वो स्पाइडरमैन 5 में आएगा। ऑल्सो स्पाइडरमैन 5 के लिए एक और इंपॉर्टेंट विलन का टीज ब्रांड न्यू डे में किया जाएगा, दैट इज मिस्टर नेगेटिव। नेड को भी एक नई कंपनी में इंटर्नशिप करते हुए दिखाया जाएगा। एंड फ्लैश थॉम्पसन स्पाइडरमैन वर्सेस स्कॉर्पियन की फाइट में सीरियसली इंजर्ड होने वाला है। ऑल इन ऑल इस मूवी में डूम्सडे से कहीं ज्यादा स्पाइडरमैन 5 का सेटअप किया जाएगा। इन सारी लीक्स और डिटेल से इतना तो कंफर्म है कि स्पाइडरमैन 6 में सिनिस्टर 6 आने वाले हैं, वो भी फुल फॉर्म में। स्कॉर्पियन तो है ही मूवी में, मिस्टर नेगेटिव और डॉक ऑक का टीज होगा। सो हाँ, सिनिस्टर 6 इज इन द मेकिंग। ऑल्सो सिम्बियोट इज देयर टू। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे एंड आई नो तुम्हें भी परेशान कर रही होगी वो ये है कि नल का क्या नल स्पाइडरमैन के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो नल जो सेंट्री को लिटरली चीर सकता है, उसे स्पाइडरमैन अकेला अपने दम पर कभी नहीं हरा सकता। और ये बात मैं बीइंग अ स्पाइडरमैन फैन बोल रहा हूँ। स्पाइडी इज माय ऑल टाइम फेवरेट, लेकिन जो फैक्ट है वो है कोडेक्स अस्तित्व में आया, यही तो है मेरी आजादी की चाबी। मुझे वो कोडेक्स चाहिए। नल इज टू मच फॉर स्पाइडरमैन अलोन। हाँ, एक बहुत बड़े टीम अप और मदद के साथ जरूर ऐसी चीजें करी जा सकती हैं, नल को हराया जा सकता है। वैसे नल को हराने वाला बंदा
खुद एडी ब्रॉक था, जिसने थॉर के म्योल्निर और सिल्वर सर्फर के सर्फ बोर्ड को पिघलाकर उन्हें कंबाइन करके एक नई बैटल एक्स बनाई। मतलब बहुत पापड़ बेले बेचारे ने। ऑल्दो स्पाइडी का नल वाली पूरी स्टोरी लाइन में बहुत बड़ा रोल था, नो डाउट, बट उसने खुद नल को नहीं हराया। ऐसे में आई थिंक कि एमसीयू में अगर एमसीयू का अपना नया सिम्बियोट आएगा तो फिर नल की कहानी हमें आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि फिर वो एक डिफरेंट यूनिवर्स की बात हो जाएगी। और ऑल इन ऑल हमें स्पाइडी वर्सेस सिम्बियोट, स्पाइडी एंड सिम्बियोट वर्सेस सिनिस्टर 6 ये अपकमिंग स्पाइडरमैन मूवीज में देखने को मिलेगा, यानी ब्रांड न्यू डे के बाद स्पाइडरमैन 5 एंड 6 में। यानी ये स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी एक ग्राउंडेड ट्रिलॉजी होने वाली है, ना कि मल्टीवर्सल ट्रिलॉजी, जो कि सही भी है। बस हमें पीटर के साथ टीम अप्स मिलते रहे, लाइक सिम्बियोट हो, उसके साथ हल्क हो, पनिशर हो, डेयरडेविल, डेडपूल, बहुत सारे ऑप्शंस है। और सीक्रेट वॉर्स के बाद वैसे भी ये सारे हीरोज एक ही यूनिवर्स में उधम मचाएंगे, तो टीम अप्स तो होने ही है, नो डाउट। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि डेडपूल 4 में स्पाइडरमैन आ सकता है। रैन रेनॉल्ड्स इस टाइम डेडपूल 4 पर काफी फोकस कर रहे हैं, वो इस पर काम कर रहे हैं, स्पेशली तब अब जब एक्समैन रिबूट मूवी पर भी काम चल रहा है। नए एक्समैन सीक्रेट वॉर्स के बाद आने वाले हैं, हो सकता है कुछ एक सीक्रेट वॉर्स में ही आ जाएं, और इन न्यू एक्समैन को समहाउ डेडपूल से भी कनेक्ट करके दिखाया जाएगा। और आखिर में मार्क रफेलो ने खुद सीक्रेट वॉर्स में थॉर का रिटर्न स्पॉइल कर दिया है, यानी थॉर फैंस के लिए बहुत अच्छी न्यूज है ये। डूम्सडे में थॉर नहीं मारा जाएगा, इवन इफ मार भी दिया जाए तो वो र्यून किंग थॉर की फॉर्म में सीक्रेट वॉर्स में रिटर्न मारेगा। रिसेंटली मार्क और क्रिस हेम्सवर्थ के 2 वीडियोस काफी वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो दोनों थॉर एंड हल्क के रिटर्न्स को इनडायरेक्टली स्पॉइल करते हुए दिख रहे हैं। थॉर को लेकर पहले ये सोचा जा रहा था कि थॉर डूम्सडे में मारा जाएगा और तो और ये उसकी आखिरी मार्वल मूवी भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ना सिर्फ थॉर बल्कि लोकी भी सीक्रेट वॉर्स में आ रहा है। इनफैक्ट दोनों का सीक्रेट वॉर्स में काफी बिग एंड सेंट्रल रोल रहने वाला है। लोकी के बिना तो देखो मल्टीवर्स सागा खत्म हो ही नहीं सकता, बीइंग द मल्टीवर्सल हीरो दैट ही इज। अगर वॉचर को डूम्सडे में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब साफ है कि मार्वल लोकी को ही एक तरह से वॉचर के तौर पर दिखाना चाहता है, जो कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लोकी थ्रोन पर बैठा है, सारी टाइमलाइंस को संभाल रहा है, सब कुछ देख रहा है, तो हाँ एक तरह से उसे वॉचर कहा जा सकता है। बाकी मुझे अब कैंग को लेकर एक अपडेट का इंतजार है कि उसे लेकर कोई सॉलिड अपडेट आए, क्योंकि कैंग की कहानी जो अभी चल रही है, स्पेशली काउंसिल ऑफ कैंग्स, उसे किस तरह से फिनिश किया जाएगा। क्या डॉक्टर डूम आकर उन सबको वन शॉट कर देगा या ऐसा कुछ, उसे लेकर अभी कोई सॉलिड अपडेट तो नहीं आई है, बट इसे मैं देख रहा हूँ, जैसे इस पर कोई अपडेट आएगी हुआ तो बता दूंगा। बाकी तुम्हें क्या लगता है कि कैंग की कहानी को प्रॉपर तरीके से फिनिश किया जाएगा या फिर उसे रेटकॉन कर दिया जाएगा, ये तो मुझे अब कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन ऑल पर डालना मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। पिंकी के पापा चला, हमरा तो हर जरूरत बा। ए बुड़बक, चल फुट यहाँ से। तुहार लौकी तक कुंदरू हो गई, बुढ़ापा में केला के किसमिस हो ही जाला। लंगोट में हगवा दे। ज्यादा 3-5 मत कर गोबर चट्टा, नहीं तो ये पेल देगा।